लास्ट वीडियो में हमने अंतवृत्त और परिवृत्त तक कर लिया था। तो अब हमें देखते हैं वृत्त यानी कि सर्कल्स। अब जो है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर्स। वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि 2 पाई आर। वृत्त का जो व्यास होता है 2 मल्टीप्लाई आर यानी कि रेडियस। ठीक है। अगर हम वृत्त की अगर चाप की बात करें तो क्या होगा, चाप की जो लंबाई है वो निकालनी हो तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपन में 360। हम एक फिगर से समझेंगे, यानी कि चाप वृत्तखंड और त्रिज्याखंड क्या होते हैं। मान लो कि ये कोई हमारा वृत्त है, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक ये क्या है, इसका व्यास है जिसको हम डी से डिनोटेड करते हैं। और यहाँ से लेके और इसके मिड पॉइंट तक क्या है, ये त्रिज्या है जिसको हम आर से डिनोटेड करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से अगर हम बोले कि भाई सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त की वो क्या होती है, वो व्यास के इक्वल होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जो है एक एंगल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो एंगल की वैल्यू है वो थीटा है। और ये जो डार्क एरिया है ये, इसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। ये यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक ये क्या होती है, चाप। और जो ये है इस ट्रायंगल को छोड़ के अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इस जो त्रिभुज को अगर छोड़कर जो एरिया बचा, यानी कि ये एरिया बचा है, इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है। जो चाप की जो लंबाई है, यानी कि चाप की जो लंबाई है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ निकाल लिया हमने। तो ये जो यहाँ से लेके मान ले यहाँ से लेके और इस पूरे की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 पाई आर है। बट हमें निकालनी है इस एरिया की, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो हमें पता है कि भाई जो ये मिडल पॉइंट पर जो बना कोण होता है वो क्या होता है, 360 का होता है। ठीक है। अगर हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाए दोबारा तो क्या होता है, 360 का होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालने के लिए इस 2 पाई आर के मल्टीप्लाई में थीटा अपन 360 कर देंगे तो इस एरिया की जो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है। उसके बाद है त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है, वैसे ही जैसे कि हमने चाप की लंबाई निकाली है ऐसे ही त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है। तो हमें पता है कि भाई जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वेयर। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई कर दे थीटा अपॉन 360 से तो हमारे पास जो त्रिज्याखंड है हमारा उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। ठीक है। उसके बाद अगर हमें इसका जो परिमाप निकालना हो तो हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो परिमाप है वो क्या है, यानी कि जो हमें चाप की जो लंबाई निकालनी थी वही इसका जो परिमाप है वो क्या था, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। बट ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ ना इसमें, बट हमें निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे का। ठीक है। तो ये भी आर है, ये भी आर है, प्लस में हम कर देंगे 2r। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 प्लस में 2r। ये इसका जो है त्रिज्याखंड का परिमाप होगा। उसके बाद है वृत्तखंड। वृत्तखंड हमें पता है ये है। ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। उसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या होगा, मान लो कि अगर हम इस पूरे त्रिज्याखंड में से अगर ये जो हमारा त्रिभुज है इसका अगर क्षेत्रफल हम माइनस कर दे तो हमारे पास वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो जो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और हमें पता है जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई में ऊंचाई। ठीक है। तो आधार क्या है, अगर हम आधार की बात करें तो इसमें क्या ले लेंगे, आर। ठीक है। यानी कि साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार अपॉन कर्ण। ठीक है। आधार अपॉन कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू जो है आर है और कर्ण की अगर वैल्यू की बात करें तो हमें निकालनी पड़ेगी आर मल्टीप्लाई साइन ऑफ थीटा होगी, यानी कि कर्ण की जो वैल्यू होगी आर मल्टीप्लाई साइन ऑफ थीटा। ठीक है। तो क्या होगा कि 1/2 मल्टीप्लाई आर साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा के। ठीक है। उसके बाद अगर वृत्तखंड का जो अगर परिमाप की बात कर ली जाए तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला ये है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 प्लस 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2 के। ठीक है। अगर हमें 2 पॉइंट जो है वो ध्यान में रखनी है
कि भाई जब कभी भी वर्ग और आयत का जो परिमाप है अगर वो हमें बराबर दे दिया जाए, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो अगर वो इक्वल हो, तो उस केस में जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, जब कभी भी अगर वर्ग और आयत का अगर क्षेत्रफल बराबर दे दिया जाए, यानी कि जो वर्ग और क्षेत्रफल की जो वैल्यू है, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल की अगर जो वैल्यू है वो बराबर दे दी जाए, तो उस केस में आयत का जो परिमाप है वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।